तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आज तक आपने इस कहानी को नहीं सुना होगा, देखा होगा पर सुना नहीं होगा। दोस्तों इस कहानी को पूरे एंड तक देखना अगर आप भी अपनी मम्मी से प्यार करते हो। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? माँ बोलती है मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? बेटा बोलता है हम दोनों ठीक है माँ, आपकी याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। माँ चौंक जाती है, अब बोलती है क्या? तो बेटा बोलते हैं हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही है माँ जी को अमेरिका ले आओ, वो अकेली वहाँ परेशान होगी। हेलो सुन रही हो माँ? माँ बोली हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों की आंसू की धारा बह निकली। बेटी और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन में 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंखें पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर के दौड़ दौड़ कर एक खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। बेटा अकेला आया था, उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने चौंक गई। माँ ने पूछा मकान? तो बेटा ने बोला हाँ माँ, ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। बेटे ने बोला हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसा निहारा जैसे कि अबोध बालक को सहला रही हो। आनंद फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान को बेच दिए। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनका बहुत ज्यादा लगाव था। दोस्तों ये कहानी आगे कौन सी मोड़ लेती है, इस कहानी को पूरी एंड तक देखना और समझना और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी और ये बेटा कैसा है इस माँ का। बेटा टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर बेटा बोला कि माँ तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जाँच और बोर्डिंग की वीजा का काम निपटा लेता हूँ। माँ बोलती है ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें उस माँ के बेटा ने गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक्की लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट से बाहर गहमी कमी हो चुकी थी। माँ जी किसे मिलना है? एक कर्मचारी ने इस माँ से पूछा। दोस्तों ऐसी कहानी आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। इस माँ के बेटा ने इनके साथ क्या किया, आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। उस कर्मचारी से माँ ने बोला मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। इस माँ ने घबराकर कहा। कर्मचारी ने कहा लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। कर्मचारी ने बूढ़े माँ से पूछा क्या नाम था आपके बेटे का? इस माँ की चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। इन्होंने घबराते हुए बोला मेरे बेटा का नाम था राजू। कर्मचारी को इस माँ की दुख को देखा नहीं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। वृद्ध माँ के आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापिस घर पहुँची। अब वो बिक चुका था। रात को घर से बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरे रहने के लिए दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्ध से पूछा माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है? अब आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? बूढ़ी माँ ने बोलती है हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल मेरा बेटा यहाँ आएगा तो फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? दोस्तों आंखों से आंसू आने लग गए। दिल को छू लेने वाली ये कहानी को सुनकर माँ का दिल, माँ का कभी दुख मत देना, माँ तो माँ होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई। दोस्तों और भी कहानी सुनना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन जाकर चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।